अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जुल्हज का चाँद बहुत मुबारक। आइए इस महीने की कुछ ख़ास बातों पर नज़र डालते हैं कि हम में से अक्सरियत को तो जुल्हज के पहले 10 दिनों की फ़जीलत का अंदाज़ा ही नहीं है। इसलिए हम और आप देखेंगे कि बहुत कम लोग इन दिनों में इबादतों की कसरत करते हैं, क्योंकि हम इन दिनों को साल के बाकी आम दिनों की तरह ही देखते हैं। इसलिए हमारे अंदर इन दिनों में इबादत का जज्बा वैसे नहीं उभरता जैसे रमज़ान के दिनों में उभरता है, यानी वो जोश व खरोश नहीं होता हम में। लेकिन अब से आपने और मैंने इन दिनों को ज़ाय नहीं करना है, क्योंकि ये नेकी के मौके रोज़ रोज़ नहीं आएंगे। पता नहीं अगले साल जब जुल्हज का महीना आए तो हम यहाँ यानी इस दुनिया में हो या ना हो, और हम अपने रब का रहम देखेंगे कि उसने हाजियों के साथ साथ उन लोगों को भी अजर व सवाब इकट्ठा करने का मौका दिया है जो हज नहीं कर सकते। इसलिए आपने इन दिनों की कदर करनी है और इन दिनों को अपने रब की अताअत और इबादत में गुजारना है। आपने और मैंने ये मौका नहीं गंवाना। अपने दोस्तों, अपने अहबाब, अपनी फैमिली के साथ इस महीने की अहमियत शेयर करेंगे और उनकी रहनुमाई नेक आमाल की तरफ करें और इन्हें मोटिवेट करें कि वो भी इन दिनों को बेजा ज़ाय ना जाने दें। मुतलिक तकबीरात अशरे जुल्हज और अय्याम तशरीक के दौरान किसी भी वक्त कही जा सकती है, जिसका पढ़ना जुल्हज की इब्तिदा ही से शुरू हो जाएगा, यानी ज़िलक़ादा के आखिरी दिन सूरज गुरूब होने के वक्त से ये वक्त शुरू हो जाएगा और अय्याम तशरीक के आखिर दिन तक जारी रहेगा, यानी 13 जुल्हज के दिन सूरज गुरूब होने तक। जबकि मुकीत तकबीरात का वक्त अरफा के दिन फजर से शुरू होकर आखिरी यौम तशरीक के ख़त्म होने तक जारी रहता है। इस दौरान मुतलिक तकबीरात भी कही जाएंगी। जिस वक्त इमाम फ़र्ज़ नमाज से सलाम फेर कर 3 बार अस्तगफिरुल्लाह कहे, उसके बाद अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम कहें, फिर तकबीरात कहें। 9 ज़िलहज की फ़जर से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक 5 दिनों में तकबीर तशरीक की ख़ास ताकीद और फ़जीलत है। कुरान में हुक्म है कि याद करो अल्लाह को गिनती के दिनों में। तकबीरात की अक़साम 2 हैं। मुतलिक तकबीरात यानी जिनके लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है, बल्कि हर वक्त सुबह व शाम नमाज़ों से पहले और बाद में किसी भी लम्हे कही जा सकती है। मुकीत तकबीरात यानी जिनकी कैद है, यानी वो तकबीरात जो सिर्फ़ नमाज़ों के बाद कही जाती हैं। तो ये दोनों तकबीरात का हमें ख़ास एहतमाम इन दिनों में करना ही करना है। कुछ और अहम मालूमात कुर्बानी के बारे में। अशरा ज़िलहज में बाल और नाखून ना काटने का हुक्म। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ज़िलहज का चाँद देख लो और तुम में से किसी का कुर्बानी का इरादा हो तो वह जिस्म के किसी हिस्से के बाल और नाखून ना काटे। अगर कोई शख्स अपने माल में से कुर्बानी का जानवर लेकर अपने और अपनी फैमिली की तरफ से कुर्बानी करता है तो उसे चाहिए कि वो अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से बाल और नाखून ना काटे। अगर कोई शख्स अपने माल में से कुर्बानी का जानवर लेकर और किसी की तरफ से कुर्बानी करे, यानी मिसाल के तौर पर अपने वालिद या अपनी वालिदा की तरफ से, तो भी इसके लिए यही हुक्म है कि वो अपने जिस्म से बाल ना काटे और ना ही अपने नाखून काटे। लेकिन अगर कोई शख्स किसी और के माल से कुर्बानी का जानवर लेकर किसी और के लिए कुर्बानी करे, मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान आपको पैसे दे और आप ये जानवर लेने की और फिर उसकी कुर्बानी करने की ज़िम्मेदारी आप पर डाल दे, तब इजाज़त है कि आप अपने जिस्म से बाल काट सकते हैं और अपने नाखून काट सकते हैं। बाल और नाखून ना काटने का हुक्म सिर्फ़ कुर्बानी करने वाले के लिए है, इसकी फैमिली के लिए नहीं है और ना ही इन लोगों के लिए है जिनकी तरफ से वो कुर्बानी दे रहा है। बाज़ घर का सरबरा जिसके ज़िम्मे कुर्बानी है, बस उसके लिए ये हुक्म है। बाकी घर वाले नाखून भी काट सकते हैं और बाल भी। तकबीर तशरीक ईद उल अज़हा 4 दिन की होती है। 10 ज़ुल्हिज जब ईद होती है और अगले 3 दिन तशरीक के होते हैं, यानी 11, 12 और 13 ज़ुल्हज। और अगर आप हज नहीं कर रहे हैं तो इन दिनों में आप रोज़ा नहीं रख सकते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अय्याम तशरीक खाने और पीने के दिन हैं।
10, 11, 12, 13 ज़ुल्हज को आप रोज़ा नहीं रख सकते, इसलिए इन दिनों में आप खाएं पिएं और अल्लाह का खूब शुक्र अदा करें और तकबीरात बुलंद करें। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। खुद भी तकबीर पढ़े और दूसरों को भी पढ़ने के लिए ज़रूर कहें। तकबीर है अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला बनाए और हमारी टूटी फूटी इबादतों को अपने शायान शान कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।